चलिए समांतर चतुर्भुज, आज हम लोग चतुर्भुज के प्रकार की बात किए। चतुर्भुज हमारे पास बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम, आयत रेक्टेंगल्स, समचतुर्भुज को रैम्बस, वर्ग को स्क्वायर और समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम और पतंगाकार को हम लोग काइट शेप बोलते हैं। जिसमें आज हम लोग बात किए क्या कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी विशेषता और इसके हम लोग परिभाषा हम लोग सीखेंगे। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स क्या होता है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा के साथ साथ सम्मुख भुजा समानांतर के साथ साथ कैसे हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। यानी कोई भी इस तरह से मेरे पास चतुर्भुज है, सामने वाली भुजा समानांतर भी हो और समानांतर के साथ साथ कैसे हो, बराबर भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। समानांतर चतुर्भुज कंडीशन क्या होता है, जैसे ये ए डी, यहाँ पर 4 भुजा ए डी बी सी और सी डी और डी ए, तो यहाँ पर 4 भुजा एक दूसरे के समानांतर, जैसे ए बी समानांतर सी डी के और ए डी समानांतर किसके हो जाएगा, बी सी को, समानांतर के साथ साथ बराबर भी साइन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, आपको प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है, कुछ भी बात नहीं। जो हम लोग पढ़े थे कि चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी, इनमें कुछ रिलेशन होते हैं, कैसे होते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला हमारे प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो पहली बात ये होना चाहिए उसके सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर के साथ साथ कैसे होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। बराबर के साथ साथ समानांतर, मैंने क्या कहा कि ए बी, मैं यहाँ पर आगे भी बना दे रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या है मेरे को, ये ए बी आपको बराबर भी होगा किसके, सी डी के, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के, ये बराबर भी होगा और ये वाला भी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा, बराबर के साथ साथ समानांतर होगा। दूसरा हमारा है कि कोई पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोई भी अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो इसके सम्मुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण क्या होगा, इस वाले कोण के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कोण ए बराबर कोण सी का और कोण बी बराबर कोण डी का। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खींचा जा रहा है, जहां पर ये काटेंगे तो ये क्या काटेंगे, कैसे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए काटेंगे, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटेंगे। जैसे ये वाला और ये वाला एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तो ये ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होगा, ओ डी और ओ बी क्या होगा, आपस में बराबर, वही लिखा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित पर काटते हैं। तीसरा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न भुजा होती है, यानी संलग्न कोण होते हैं, जैसे ये भुजा है तो इसके 2 संलग्न कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, तो इन दोनों का जो योगफल होगा हमेशा क्या होगा, 180 होगा। यानी समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर ये इसके संलग्न इन दोनों का योगफल 180 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब वो 180 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब वो 180 होगा। तो संलग्न